बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं 3 चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। सबसे पहले एक जो रीसेंट पॉलिसी चेंज आया है यूएचएस की तरफ से, पंजाब के अंदर जो ओपन मेरिट की सीट्स थी, 3200 प्लस सीट्स हैं ओपन मेरिट की, उसमें पहले इस्लामाबाद का डोमिसाइल रखने वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, आईसीटी, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। अब इन स्टूडेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है और ये बड़ी ही अनफॉर्चुनेट बात है। एक तो मैं इसकी सारी डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा कि अब इसके बाद अभी सूरत-ए-हाल क्या डेवलप हो गई है, अभी किस तरह की सिचुएशन बन गई है इस नोटिफिकेशन यानी इस जो पॉलिसी चेंज है इसके बाद। सेकेंडली, कुछ स्टूडेंट्स हैं इस्लामाबाद के जो इसके ऊपर एक पिटीशन लेकर आ रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसमें उनका मौक़िफ़ क्या है और वो क्या करने जा रहे हैं, मैं इसकी डिटेल्स भी आपसे शेयर करूंगा। इसके अलावा जो केपीके का पोर्टल ओपन है एडमिशन के लिए केएमयू का, और उसका 21 उसकी लास्ट डेट है, उसके हवाले से भी मैं आपसे कुछ तफसीलात शेयर करूंगा। केपीके की तरफ से भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो केपीके का डोमिसाइल रखने वाले, वो भी एक पिटीशन इसके लिए भी लेकर आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी तफसीलात मैं आपसे अभी इस वीडियो में शेयर करूंगा। और लास्ट पे मुझे आपसे एक और जो है वो रिक्वेस्ट भी करनी है। तो हम पहले अपना जो फर्स्ट पॉइंट है उससे शुरू करते हैं। अब जो जो ओपन मेरिट की सीट्स हैं, वहाँ 3200 प्लस सीट्स हैं यूएचएस में, उससे अगर आप इस्लामाबाद वालों को एक्सक्लूड करते हैं तो इस्लामाबाद वालों के पास ऑप्शन क्या रह जाता है, ज़रा ये देख लीजिए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर 2 कॉलेजेस हैं। एक यहाँ पे फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद में है, 100 सीट्स हैं इसमें, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है मैं आपको वो बता देता हूँ। ओपन मेरिट की 6 सीट्स हैं, 6 सीट्स हैं ओपन मेरिट की, 10 सीट्स हैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की आईसीटी की। अब जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी 9 सीट्स हैं, लेकिन आप वो तो एम्प्लॉइज हैं, वो सबके लिए तो नहीं है। तो आईसीटी की बेसिकली यहाँ पे अभी 10 सीट्स हैं, 3 ओपन मेरिट की होगी और आईसीटी की 10 सीट्स हैं। बाकी इसके अंदर भी इन 100 सीट्स में से भी, क्योंकि ये फेडरल का है कॉलेज है, तो इस पे जाहिर सी बात है सारी प्रोविंसेस का भी डेफिनेटली इनको शेयर मिलता है। तो यहाँ भी पंजाब की 38 सीट्स है, और इसके अलावा जो सिंध है उसकी 9 सीट्स हैं रूरल की, और अर्बन की 6 है, मिला के 15 हो जाती हैं। केपीके की 9 सीट्स हैं, 5 बलूचिस्तान की हैं, 2 जीबी, 2 फाटा, 2 एजेके, और डिसेबल्ड कोटा 2। तो ये 100 सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह से जो दूसरा कॉलेज है वो है शेख खलीफा बिन जैद अल नहान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, और उसके लिए भी जो 100 सीट्स हैं उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इसी तरह से है कि आईसीटी के लिए जो सीट्स हैं वो बेसिकली, अच्छा यहाँ पे इन्होंने जो लिखा हुआ है ये भी अनक्लियर है, वेग है थोड़ा सा, पंजाब एंड आईसीटी 38 सीट्स। अब इसमें पंजाब की कितनी है और आईसीटी की कितनी है ये क्लियर नहीं है। तो अब अगर आईसीटी के अलग करके जैसे वहां पे 10 से अगर हम इसको 10 सीट समझे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 सीट्स एक कॉलेज में, 10 सीट्स दूसरे कॉलेज में, और 5 सीट्स बीडीएस के लिए। बीडीएस के लिए एक ही इनके पास बीडीएस के लिए 50 सीट्स हैं टोटल, जिसमें से 5 सीट्स आती है इस्लामाबाद की। तो इसका मतलब है 10, 10, 20 और 5, 25, और 3 सीट्स आपने वहां पे रख दी यूएचएस में, तो ये तो 28 सीट्स बन गई। अब फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की वो तो एक खास कैटेगरी के लिए है ना, ओपन तो नहीं है। और ये आपकी कोई 25 सीट्स बनती है सारी भी, अगर ओपन मेरिट की भी इस्लामाबाद की 6 सीटें डाल लें, 6 और 6 12, तो ये 40, लेस देन 50 सीट्स आर अवेलेबल फॉर दोज जो स्टूडेंट्स हैं जिनका है आईसीटी डोमिसाइल। अब ये एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट है और ये इंतहाई अनजस्ट है। देखिए, अब इसके अंदर पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई पॉलिसी चेंज करनी है, एडमिशन से रिलेटेड, कोटा या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट से रिलेटेड कोई पॉलिसी है, वो पीएमडीसी को या किसी यूनिवर्सिटी को, डेजिग्नेटेड यूनिवर्सिटी को, प्रोविंशियल अपने उसके हिसाब से चेंज करनी है, तो वो चेंज करने का इख्तियार रखते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि 1 साल से जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 साल पहले से बच्चों को पता होता है कि वो लाइक पंजाब की 3200 प्लस ये वाली सीट्स 50-60 सीट्स इसके लिए एलिजिबल है, और वो तैयारी करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक गैप ईयर लिया, वो पूरे साल से तैयारी कर रहे हैं। आपने उनसे एग्जाम फी भी ले ली, आपने एमडी कैट कंडक्ट भी करा लिया पुरानी पॉलिसी के ऊपर, और रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया।
अब फाइनल मेरिट टेस्ट लगने से चंद हफ्ते पहले या कुछ दिन पहले आप जाके अनाउंस करते हैं कि नहीं भाई आप इन 3300 सीट से 3200 सीट से आप इधर से तो निकल गए, आप जाए उधर। तो ये बिल्कुल एक नाइंसाफी वाली बात है और ये बिल्कुल किसी तरह से भी जस्टिफाइड नहीं है। इस टाइम के ऊपर आप पॉलिसी चेंज कर ही नहीं सकते। जिस पॉलिसी के तहत आपने एग्जाम लिया, जिस पॉलिसी के तहत बच्चों से आपने एग्जाम फी ली, जिस पॉलिसी के तहत आपने रिजल्ट अनाउंस किया, रिजल्ट अनाउंस करने के बाद आपको कोई इख्तियार नहीं है, कोई कानूनी किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं है कि आप उस टाइम पे आके आप कहें कि ये पॉलिसी चेंज हो गई है। अगर इसको चेंज होना ही है तो ये अगले साल से हो सकती है, इस साल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं हो सकती। उसकी रीजन मैं मजीद आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर एक स्टूडेंट को पता होता पिछले साल जब वो गैप ईयर के बाद दोबारा से एमडी कैट की तैयारी शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, अगर किसी को पता होता है कि मेरे पास कंपीट करने के लिए 3300 सीट्स नहीं है बल्कि मेरे पास 50 सीट्स हैं कंपीट करने के लिए सिर्फ, तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स होते जो अपना करियर पाथ चेंज कर लेते। अब ये करियर पाथ है, उसने अगले कितने सालों की प्लानिंग करनी है स्टूडेंट ने। ये नहीं होता कि अब आज रात को आपको ख्याल है सुबह आप एक नई पॉलिसी बना दें, और इसका इंपैक्ट कहां तक जाता है मेरा ख्याल है उनको अंदाजा होना चाहिए, लेकिन शायद जैसे वो कर रहे थे सर से अंदाजा शायद उनको नहीं है। इस टाइम के ऊपर आके ये पॉलिसी चेंज बिल्कुल भी किसी तरह से जस्टिफाई नहीं की जा सकती। इसी पॉइंट को लेकर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अब ये थर्सडे को जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वो पिटीशन वहां पे फाइल करेंगे पीएमडीसी के अगेंस्ट बेसिकली, क्योंकि ये जो पॉलिसी मैटर्स हैं सारी पॉलिसी बनानी है बेसिकली, फाइनली तो पीएमडीसी अप्रूव करती है तो पॉलिसी बनती है। तो वो इस बात के ऊपर जाएंगे पीएमडीसी के अगेंस्ट के ये जो पॉलिसी है जो हमारे इस्लामाबाद के बच्चों को एक्सक्लूड कर दिया गया स्टूडेंट्स को, तो ये इसको रिवर्ट होना चाहिए। सेकेंडली जो केपी के वाला है, ये भी हमारा जो सिंध हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया, जो केस चल रहा है सिंध हाई कोर्ट में, उसके ऊपर भी बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, उसमें पीएमडीसी भी रिस्पोंडेंट है। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन एडमिशन प्रोसेस शुरू नहीं करेगा जब तक इस केस का फैसला नहीं होता। इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर्स आए हैं लास्ट जो है, उसके अंदर भी बड़ा क्लियरली उसकी जजमेंट में लिखा हुआ है कि पीएमडीसी को बताया गया कि कुछ सूबों ने बाकायदा मेंशन है उसके अंदर कि कुछ जगहों के ऊपर एडमिशन शुरू हो गए हैं, तो जब तक इस केस का फैसला नहीं होता तो किसी जगह के ऊपर कोई एडमिशन ना शुरू करे। पीएमडीसी को बाकायदा मेंशन करके डायरेक्ट किया गया है। अब ये पीएमडीसी के एंड पे तो ये बेसिकली कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती है। अगर वो उनकी कॉन्सेंट से और उनकी मर्जी से ही ये सारा कुछ प्रोसेस चल रहा है, इनको तो स्टॉप करवा देना चाहिए था। पीएमडीसी को चाहिए था कि ये कॉरेस्पॉन्डेंस करते बाकी तमाम डेजिग्नेटेड यूनिवर्सिटीज के साथ जो प्रोविंशियल हैं और उनको बताते कि कोर्ट का ये डिसीजन आया है तो आप अपने एडमिशन प्रोसेस स्टॉप करें और उसको स्टे करें जब तक कि कोर्ट का डिसीजन फाइनल नहीं आता। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया। हमें तवक्को है कि अगले 1-2 दिनों में शायद ये कर दें। अगर तो इन्होंने कर दिया फिर तो ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो 26 को हियरिंग है सिंध हाई कोर्ट की, 28 को हियरिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो 21 को अगर 21 को पोर्टल बंद होता है तो डेफिनेटली उसके लिए स्टूडेंट्स को जाना पड़ेगा। दोबारा से एक दफा फिर जो है वो मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है उसका दरवाजा खटखटाएंगे जाके, और कुछ स्टूडेंट्स थर्सडे को एक पिटीशन केपीके की तरफ से लेकर जा रहे हैं, केपीके का डोमिसाइल रखने वाले, कि हमारे साथ ये जो हो रहा है इसको जरा रोका जाए। एक तो तौहीन अदालत है, दूसरा हमारा हक मारा जा रहा है इसके ऊपर। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से इस्लामाबाद से वो दिया हुआ है। देखिए दूसरा आखिरी चीज ये है कि जो इन्होंने जवाब जमा कराया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी और जो आपका पीएमडीसी, इन्होंने पैरावाइज कमेंट जो उन्होंने जवाब जमा कराना था कोर्ट के अंदर, सबसे पहली चीज इंतहाई कमजोर है, इंतहाई लॉजिकल भी नहीं है और ना इंतहाई वीक है। बस मैं बहुत ज्यादा डिटेल में उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि वो तो लॉयर्स हमारे इंशाल्लाह वहां पे जाके इसको डिफेंड करेंगे, इसको काउंटर करेंगे और इसका जवाब देंगे बहुत अच्छे तरीके से। जो भी इन्होंने कहानियां लिखी हुई इधर उधर की, इनके 2 मेजर पॉइंट्स है। एक तो ये कि कोर्ट अदालतों को जो है अदलिया को रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए, ये हमारी पॉलिसी है। और पॉलिसी अब बात से है कि किसी इदारे की पॉलिसी और चीज होती है, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस और चीज होती है। आपकी पॉलिसी मेकिंग जो है उसके ऊपर इंटरफेरेंस तो और बात होती है। अब आप ये तवक्को कर रहे हैं, बेसिकली ये कहना ये चाह रहे हैं कि हम अगर हमारा पेपर लीक हो जाता है सिंध में, हमारा पेपर ट्रांसपेरेंट नहीं होता, हम एक इनकॉम्पिटेंट अगर वो प्रूव होते हैं, हमारा पेपर में आउट ऑफ सिलेबस और रॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, जो कुछ भी होता रहता है, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, फेयरनेस है या नहीं है, हमें करने दिया जाए, ये हमारा इख्तियार है।
ऐसा नहीं होता भाई, इस तरह से नहीं होता। आपकी पॉलिसी मेकिंग और चीज है, ये पॉलिसी मेकिंग के ऊपर तो इंटरफेरेंस से है ही नहीं, ये सवाल है ट्रांसपेरेंसी का, कॉम्पिटेंसी का, और जो आपकी पॉलिसी के अंदर जो चीजें हैं उसको फॉलो करने का। तो इसके ऊपर तो आप रिस्ट्रेंट किस तरह से कह सकते हैं? अगर इसके ऊपर भी अगर अदालत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेगी नहीं, स्टूडेंट्स जो अफेक्टेड हैं बच्चे, वो कहां जाएंगे फिर, किसके पास जाएंगे? अगर आप आउट ऑफ सिलेबस बना देते हैं, आप भी नहीं सुनते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन उसके अंदर फ्लॉड हैं अगर, तो स्टूडेंट्स कहां जाएंगे? तो इसके ऊपर रिस्ट्रेंट नहीं होता। दूसरा, ये कभी एक को इल्जाम देते कभी दूसरे को दे देते, इसने इंस्टिगेट किया, इसने, ये माफिया है, वो माफिया है। कोई माफिया भी नहीं, जो माफिया है वो सामने नजर आ रहा है सबको। आपने 30 क्वेश्चंस का आंसर करना है और आपको वो करना पड़ेगा। और अभी जो है कल के जो परसों का जो कोर्ट का जो लास्ट ऑर्डर से, उसके अंदर भी दोबारा से इनके कमेंट्स के बाद दोबारा जो ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने पैराग्राफ 3 का आंसर करना था, वो आपने नहीं किया। तो प्लीज अब दोनों पैराग्राफ, पीएमडीसीबी और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, आप पैराग्राफ जो 3 है उसका आंसर करिए। और वो 3 क्या है? 30 क्वेश्चंस। तो ये उससे भाग नहीं सकते हैं, उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इनको उसके ऊपर जवाब देना है। बाकी सारी की सारी चीजें इररेलेवेंट हैं। 30 क्वेश्चन 1 बाय 1, जिस तरह से हमने रेफरेंस के साथ हमने फाइल किया हुआ है, इसी तरह से इनको काउंटर उसका रेफरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा और उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। और ये जवाब इन्होंने इसलिए नहीं दिया कि इनके पास जवाब है ही नहीं। और लास्टली आखिरी चीज ये है कि हमारी एक स्टूडेंट है, शी इज क्वाइट सीरियस, उनकी हेल्थ इश्यूज है, वो डे 1 से हमारी इसमें साथ थी और उन्होंने बहुत सारा एफर्ट की और बहुत हर तरह से उन्होंने साथ दिया हमारा इस कॉज के लिए। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए प्लीज दुआ करिए। थैंक यू सो मच।